गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 5th चैप्टर चल रहा है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, तो उनमें हमने देखा था सबसे पहला टाइप देखा था रेस्पिरेशन बाय गिल्स। गिल्स की हेल्प से कैसे रेस्पिरेशन होता है। ये गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, लाइक फिश। फिश में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, गिल्स की हेल्प से। दूसरा हमने देखा था रेस्पिरेशन थ्रू ट्राइकल सिस्टम। रेस्पिरेशन थ्रू ट्राइकल सिस्टम, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है कैसे होता है, ट्राइकल सिस्टम के हेल्प से होता है। थर्ड हमने देखा था रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। लंग्स की हेल्प से एनिमल्स में कैसे होता है। हमने देखा था जितने भी बर्ड्स रहते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, एयर कैविटी होती है जिसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट बचा है हमारा द स्किन। स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये उन इंसेक्ट में होता है, उन एनिमल्स में होता है जो क्या होते हैं, अर्थ पे भी सरवाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेशन होगा किसकी हेल्प से होगा, स्किन की हेल्प से। उनकी त्वचा की हेल्प से ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। टैपवॉर्म की बात करें या अर्थवॉर्म की बात करें, इनके अंदर जो आउटर सरफेस होती है, इनकी स्किन होती है, इनकी हेल्प से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अर्थवॉर्म हैव अ मॉइस्ट स्लिम स्किन दैट इज रिचली सप्लाइड विद थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। क्या होता है, अर्थवॉर्म, जितने भी अर्थवॉर्म होते हैं उनके अंदर जो उनकी स्किन होती है वो काफी स्लिमी होती है ना, मॉइस्ट होती है, जिनकी हेल्प से क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी होती है। रिचली सप्लाइड विद थिन वेसल ब्लड वेसल्स नोन एज कैपिलरी। इन्हें क्या कहा जाता है, कैपिलरी। कुछ नलिकाएं होती हैं जिनकी हेल्प से इनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी होती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स एट कैपिलरीज। जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इन कैपिलरीज की हेल्प से पूरा होता है। इफ देयर स्किन ड्राइज दे डाई ऑफ सफोकेशन। यदि उनकी स्किन क्या है, ड्राई है, यदि उनकी त्वचा में जो नमी है वो समाप्त हो जाती है तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों, सफोकेशन के कारण, क्योंकि जो उनकी मॉइस्ट जो स्किन है उसी की हेल्प से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इफ देयर स्किन इज ड्राइज दे डाइज ऑफ सफोकेशन एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स आल्सो एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्किन। जितने भी एम्फीबियन एनिमल है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, उनमें भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसकी हेल्प से होता है, स्किन की हेल्प से होता है। थ्रू द स्किन व्हिच इज द मॉइस्ट, है ना, जिसके कारण क्या होता है, उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, उनकी स्किन में हमेशा क्या होती है, नमी होती है। जितने भी अर्थवॉर्म होंगे या फ्रॉग होंगे, हम या ऐसे एनिमल की बात करें जिनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, उनकी स्किन के कारण होता है, उनकी स्किन की हेल्प से होता है। तो किस तरीके से होगा, उनकी स्किन हमेशा कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, नमी युक्त होगी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसे हम लंग्स कहते हैं, है ना। ये अपेयर में होते हैं, एक जोड़े में होते हैं जिनकी हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है वो दो प्रोसेस में कंप्लीटेड होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मींस जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, जिनमें हम सांस लेते हैं। एक्सहेलेशन मींस ब्रीथ आउट, जब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। इनहेलेशन में क्या होगा, हम ऑक्सीजन गैस को हमारी बॉडी के अंदर कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लंग्स। और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तब क्या होता है, एक्सहेलेशन, जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से रिमूव होती है या बाहर निकलती है। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है दो प्रोसेस में फिनिश हो जाता है, पहला इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। सबसे पहले यदि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहां से शुरू होता है, इस नसल पैसेज के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ क्या है, नसल है, मींस नसल कैविटी। हमारी जो नाक है, नाक के अंदर सबसे पहले क्या होती है, एयर एंटर करती है। फिर क्या होता है, फिर धीरे क्या होता है, एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, जो क्या होता है, ये वाइंड पाइप होता है ना, जो हमारी श्वास नली होती है, इनमें क्या होता है,
ट्रैकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू यहाँ पर क्या हो रही है हमारी जो हमने सराउंडिंग से एयर ली है वो क्या हो रही है, इनटेक हो रही है, इनहेलेशन हो रहा है। फिर ये कहाँ जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक कितने हो गए, दो लंग्स है ना। और जो ये हमारे लंग्स होते हैं वो रिब केज की हेल्प से सराउंडेड होते हैं ना। ये रिब किसके तरीके से होता है, एक केज की तरीके से होता है, केज की तरीके से दिखता है, इसके लिए इसे क्या नाम देते हैं, रिब केज। मींस यहाँ पर क्या होती है, बोन्स होती है, बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारी चेस्ट कैविटी है, यहाँ पर क्या है, लंग्स है। तो इन लंग्स को सराउंडेड करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होती है, बोन्स होती है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, रिब केज। ठीक है। और इन लंग्स के अंदर क्या होते हैं, डायफ्राम होते हैं, है ना, डायफ्राम एंड रिब केज। तो ये क्या करते हैं, ब्रीथिंग की जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी इनके अंदर कंप्लीट होती है। तो आज हमने क्या देखा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किसकी हेल्प से होता है, लंग्स की हेल्प से पूरा होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि इस ब्रीदिंग की, ये श्वसन की कार्यप्रणाली कैसे होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउन। जब भी इनहेलेशन की प्रोसेस होगी, जब भी हम क्या करेंगे, गैस को रिलीज करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये डायफ्राम नीचे साइड आएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। और एक्सहेलेशन में क्या होगा, हमारे डायफ्राम मूव्स अप, ये डायफ्राम क्या होंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, श्वसन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स की हेल्प से ही श्वसन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब हमें एक एक्टिविटी दी है जिसके माध्यम से हमें शो करना है, टू डेमोन्स्ट्रेट द ब्रीथिंग प्रोसेस। हमें क्या शो करना है, ब्रीथिंग प्रोसेस को शो करना है। इसमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल चाहिए हमें, रबर शीट कॉर्क चाहिए, वायर शेप्ड ग्लास ट्यूब, है ना, एक वायर शेप में ग्लास ट्यूब चाहिए, बलून चाहिए और वैक्स चाहिए। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम ब्रीदिंग सिस्टम को इस एक्टिविटी से हम परफॉर्म करके बता सकते हैं। तो प्रोसीजर, टेक प्लास्टिक बॉटल एंड रिमूव इट्स बॉटल। हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक की बॉटल लेना है, उसके बॉटम को क्या करना है, रिमूव करना है, हटा देना है। देख सकते हैं आप इसमें, है ना, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या है, मेक अ होल इन अ कॉर्क एंड इंसर्ट वाई शेप, है ना। फिर हमें क्या करना है, इसकी कॉर्क को कटाना है और वाई शेप जो हमें दिख रहा है ग्लास ट्यूब, उसके अंदर फील करना है। फिर क्या करेंगे, इंसर्ट द कॉर्क इन द माउथ ऑफ द बॉटल। फिर इस बॉटल के मुंह के ओर हम क्या लगा देंगे, कॉर्क लगा देंगे। Gently push the rubber sheet down. You will observe that the balloons increase in size. जब हम क्या करेंगे, पुश करेंगे इन रबर शीट को, तो क्या होगा, इनके अंदर एयर एंटर करने लगेगी और बलून्स का शेप बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट, gently push the rubber sheet upward and inward. The balloons decreases in size. जब हम इन्हें पुश करेंगे तो क्या होगा, एक्सहेल होगा, इनहेल भी हो गया, एक्सहेल होगा। फिर क्या होगा, गैस रिलीज हो जाएगी और बलून्स का जो साइज है वो वापस छोटा हो जाएगा। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम किसे दर्शा सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस।